आज के एपिसोड में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तुलसीदास जी ने दुष्टों को प्रणाम क्यों किया है? दुष्टों की तुलना हरि और हर के यश के चंद्रमा के लिए राहु से क्यों की गई है? जीवन में संत और असंतों की भूमिका क्या है और उनके बीच का अंतर क्या है? कमल और जोंक की तुलना का क्या अर्थ है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर हम सब साथ चलें। नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे पड़ाव में। आज हम रामचरितमानस के एक और अनूठे प्रसंग को जीवंत करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने तुलसीदास जी की वंदनाओं का आनंद लिया और उनके द्वारा संतों, देवताओं और गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा को देखा। उनकी वंदनाएं हमें आध्यात्मिकता की गहराई और ज्ञान की महत्वपूर्णता का एहसास कराती हैं। आज के एपिसोड में हम खल वंदना और संत असंत वंदना के अद्भुत प्रसंग को अवलोकन करेंगे। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दुष्टों के चरित्र का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया जो बिना किसी कारण के दूसरों का अहित करते हैं और उनके दुख में ही उन्हें खुशी मिलती है। ये वर्णन हमें यह समझाता है कि कैसे बुराई के प्रभाव में इंसान अपने विवेक को खो देता है और दूसरों के दुख में सुख की अनुभूति करता है। तुलसीदास जी ने दुष्टों की तुलना राहु से की है, जो भगवान के यश को ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ है कि बुराई कभी कभी अच्छाई के यश को धूमिल करने का प्रयास करती है। ये तुलना हमें यह सिखाती है कि हमें अच्छाई के प्रति अडिग रहना चाहिए, भले ही बुराई के रूप में चुनौतियां आएं। अब जीवन में संत और असंतों की भूमिका को समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का बिछुड़ना दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुख देता है। यहाँ संतों का अर्थ है वे लोग जो आध्यात्मिकता, शांति और सद्भावना का प्रसार करते हैं, जबकि असंत वे हैं जो नकारात्मकता और अशांति फैलाते हैं। कमल और जोंक की तुलना का अर्थ है कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही संत इस संसार में रहकर भी उसके प्रभावों से अछूते रहते हैं। ये तुलना हमें ये सिखाती है कि हमें भी अपने आसपास की नकारात्मकता से अछूते रहते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तुलसीदास जी का ये कहना कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश पाते हैं, हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमें यश दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें अपयश की ओर ले जाते हैं। अंत में तुलसीदास जी ने साधुओं और असाधुओं के घरों में रहने वाले तोता मैना की बात की है। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि हमारा परिवेश हमारे व्यवहार और सोच पर कितना प्रभाव डालता है। इस तरह आज के एपिसोड में हमने अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर, संतों और असंतों की भूमिका और जीवन में हमारे आसपास के परिवेश की महत्वता को समझा। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम और भी रोचक और गहरे आध्यात्मिक विषयों का अन्वेषण करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस धार्मिक ज्ञान की श्रृंखला का हिस्सा बने रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।